और बढ़ेंगे इधर खबरों की ओर। बिग न्यूज में पहली खबर, झारखंड का बजट पेश होने से पहले जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर दिखी, तो वहीं मंत्री इरफान अंसारी ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट झारखंड इस्लामिक राज्य की ओर बढ़ रहा है पर बयान देते हुए कहा कि निशिकांत दुबे जी की बात को हल्के में मैं लेता हूं, वो एंटरटेनिंग है। निशिकांत जी का स्थान भारत नहीं है, उनको कैलिफोर्निया का सांसद बनाना चाहिए। बात को मैं हल्के में लेता हूँ और वो एंटरटेनिंग है बहुत बड़ा। राज्य में उनकी बातों को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। जो बनाया उस हर मुद्दे पे उनका ट्वीट आता है और खास करके ऐसे संवेदनशील मामले में ट्वीट आना ये राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। रमजान जो है, जिस तरह से हम लोग छठ मनाते हैं ना, जो पवित्र त्यौहार छठ होता है, छठ में आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, अशब्द बोल नहीं सकते हैं। अगर गलत कीजिएगा तो साथ ही साथ आपको सुरमैया जो है आपको आहित कर देगी। उसी प्रकार हमारा रमजान है, एक महीना रोजा रखते हैं, भूखे प्यासे इबादत करते हैं। उस पर्व का सम्मान होना चाहिए, ना कि अपमान। तो कहीं ना कहीं देखिए, उनको छूट है, बोलें। इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। हम तो कहेंगे कि वो, मैंने सांसद तो बहुत देखा, लेकिन इसके तरह विद्वान सांसद मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत जानकार है इनको। और फिर से मैं कहूँगा कि निशिकांत जी का जो स्थान भारत नहीं है, कैलिफोर्निया के सांसद बनाया जाए, नॉमिनेट किया जाए उनको। तो बता दें आपको कि आज बजट पेश हुआ, तो झारखंड का बजट पेश होने से पहले जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर दिखी, तो वहीं मंत्री इरफान अंसारी ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट किए हुए झारखंड इस्लामिक राज्य की ओर बढ़ रहा है पर बयान देते हुए कहा कि निशिकांत दुबे जी को बात को मैं हल्के में लेता हूं और वो एक एंटरटेनिंग है। उन्होंने कहा निशिकांत जी का स्थान भारत नहीं है, उनको कैलिफोर्निया का सांसद बना देना चाहिए। तो पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर नजर आए। झारखंड का बजट पेश होने के बाद ये बयानबाजी चल रही थी और इरफान अंसारी ने निशिकांत दुबे पर यह बयान दिया। तो झारखंड का बजट पेश होने से पहले विपक्ष सरकार पर हमलावर दिखी, तो वहीं मंत्री इरफान अंसारी ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर भी तंज कसा और उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी ने कहा कि निशिकांत दुबे जी की बातों को मैं हल्के में लेता हूं, वो एंटरटेनिंग है और निशिकांत जी का स्थान भारत नहीं है, उनको कैलिफोर्निया का सांसद बना देना चाहिए। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, की झारखंड का बजट आज पेश हुआ और बजट पेश होने से पहले विपक्ष जहां सरकार पर हमलावर दिखी, तो वहीं मंत्री इरफान अंसारी ने जो गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर ट्वीट किया उस पर जवाब दिया। उन्होंने झारखंड इस्लामिक राज्य की ओर बढ़ रहा है, इस तरीके की ट्वीट किया हुआ था निशिकांत दुबे के द्वारा और इस पर इरफान अंसारी ने कहा कि वो निशिकांत दुबे को एंटरटेनिंग कहते हैं और साथ ही साथ उन्हें कहा है कि कैलिफोर्निया का सांसद उन्हें बना देना चाहिए क्योंकि भारत में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। तो इरफान अंसारी की तरफ से इस तरीके के बयान जो है आए दिन आते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, ये झारखंड राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार
दूसरी पारी में इनका ये पहला बजट रहा और ये बजट करीब 1,45,400 करोड़ के आसपास का जो बजट बनाया गया, ये झारखंड के लिए काफी कल्याणकारी और गुणकारी बताया गया है। लेकिन इस बजट के साथ साथ झारखंड की सियासत में जो आरोप का सिलसिला शुरू हुआ है, इससे साफ साबित होता है कि जो बड़े हुक्मरान है, जो बड़े नेता है, वो झारखंड राज्य के हितैषी नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर आपस में ही लड़ती रहे तो राज्य की जनता का कितना विकास होगा, ये सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ हम ये बात कर लेंगे कि जिस तरह फाहम अंसारी और निशिकांत दुबे, इन तमाम लोगों के बीच ये ट्वीट वाला मामला शुरू हुआ है, तो कह सकते हैं इस बजट के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी जंग अब शुरू हो चुकी है। ये सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं ये एक तरह से जंग का मैदान नजर आने लगा है। फिलहाल जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं कि ये बजट किसी तरह से झारखंडियों के लिए नहीं है, चाहे वो कृषि क्षेत्र के हो, युवाओं क्षेत्र के हो, व्यवसाय क्षेत्र के हो, ग्रामीणों के लिए ये बजट नहीं है। तो इस पर जिस तरह से आरोप का जो जवाब दिया गया है इरफान अंसारी की ओर से, तो सीधे तौर पर ये कहा गया है कि इरफान अंसारी जी के बातों पर कोई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। रूरल डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे तो जिस तरह से 9,800 क्षमा कीजिएगा 98,040 करोड़ का जो ये दिया गया है बजट, ये कहीं ना कहीं एक तरह से झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को डेवलप करेगा। दूसरी ओर महिला एवं बाल विकास क्षेत्र में अगर बात कर ले तो महिला बाल विकास क्षेत्र, रूरल डेवलपमेंट और ऊर्जा विभाग, इन तीनों को मिलाकर के 45,000 करोड़ के आसपास का बजट इस झारखंड सरकार के आम बजट में दिया गया है। साथ साथ अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी करीब 4,587 करोड़ इस बजट में स्विच कह सकते हैं कि पेश किया गया है। इस तरह से करीब 1,45,400 करोड़ के आसपास जो बजट झारखंड का दिया गया है, ये अपने आप में झारखंड राज्य का कायाकल्प करेगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष पर बैठी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जिस तरह से आरोप लगाया है कि पिछले 5 वर्षों का आंकलन भी आप निकाल लीजिए कि पिछले 5 वर्षों में आपने क्या किया। शायद हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट से झारखंड का कल्याण हो, झारखंड वासियों की जो अपेक्षा है, जो उनकी उम्मीदें हैं, उस पर हेमंत सरकार खरा उतरे, यही हम उम्मीद करते हैं। लेकिन जिस तरह से नाकामियां मिली है, महिला सम्मान योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है, अबवा आवास योजना में धांधली हो रही है, पीडीएस सिस्टम फेल हो रहा है, ऐसे सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं पर आरोप जिस तरह से लग रहे हैं। और पिछले दिनों हमने जिस तरह से तस्वीरें भी देखी कि झारखंड के कई जिलों में महिला सम्मान योजना की जो राशि थी वो भैयाओं को मिलता रहा, महिलाओं की जगह में महिलाओं की जगह में पुरुषों को मिलता रहा। अभी पिछले दिन 2 से 3 दिनों के की हम बात कर रहे तो पलामू क्षेत्र में भी कई ऐसे जो लोग हैं उनको इस महिला सम्मान की राशि 2-2, 3-3 बार डीबीटी के माध्यम से गया। तो कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से भ्रष्टाचार झारखंड में व्याप्त है, कि कहीं ना कहीं झारखंड के जो ब्यूरोक्रेट है, यहाँ का जो नौकरशाह जो ब्यूरोक्रेट है, ये कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की योजनाओं को बाधित करने का प्रयास कर रही है। और हुक्मरानों को, बड़े अधिकारियों को इस बात पर भी सोचने की जरूरत है कि हम केवल आरोप प्रत्यारोप के साथ नहीं, बल्कि ऐसे तानाशाह जो ब्यूरोक्रेट है, जो आईएएस लॉबी है, उस पर भी हम गंभीरता से विचार करें कि आखिर अधिकारी जनता के योजना मतलब सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचने क्यों नहीं दे रही, आखिर ये सेंधमारी कहाँ से हो रही है और कौन ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। और जो अनाज, जिस तरह से अनाज की हम बात कर रहे, पीडीएस सिस्टम की बात कर रहे, वो उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाता है। गैस की बात कर रहे तो गैस सही समय पर नहीं मिलता है, किसानों को बीज सही समय पर नहीं मिलता है, पानी की उपलब्धि सही नहीं है। तो चाहे सरकार किसी की भी हो, लगातार बातें और वादे बड़े बड़े होते रहे हैं। लेकिन इस बार आकलन ये कह रहा है कि हेमंत सरकार की जो ये बजट है, इस बार झारखंड को कई आर्थिक कह सकते हैं कि सपोर्ट में आगे बढ़ाएगा और विकसित विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। झारखंड कहीं ना कहीं कामयाब होगा, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, इस पर देखने वाली बात होगी कि अब हेमंत सरकार की ये बजट झारखंडियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए और खास करके यहाँ के लोगों के लिए, व्यवसायी समुदाय के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए कितना कारगर साबित होता है, ये तो अब आने वाला समय में ही पता चलेगा कि ये जो सरकार ने, हेमंत सरकार ने जो पेश किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोइजुद्दीन तमाम जानकारियों के लिए।